तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर ई लर्निंग क्लास। तो जैसे कि अभी हमारे पहले वाले पीरियड में आपने देखा कि झाड़े मैडम ने आपको मेटलर्जी का लेसन पढ़ाया, तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस जो हैं वह आपको समझाए गए। तो केमिकल रिएक्शंस तो बहुत अच्छे से मैडम ने समझाए, लेकिन अब उसको हमको करके देखना है। तो निश्चित ही हमें प्रयोगशाला की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हेलो, प्रयोगशाला यानी साइंस लैब। तो इतने दिनों से, इतने महीनों से, है ना, कोरोना के कारण आप लोग भी स्कूल नहीं आ पाए और हम लोग भी कुछ नहीं कर सके। तो ऑनलाइन वर्चुअल माध्यम से जितना एजुकेशन हो सकता है वो हम सभी टीचर्स देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर आपने बहुत दिनों से अपनी लैब को नहीं देखा है, तो मैं आपकी लैब को आपको दिखाती हूँ। आप लोग लैब देख लीजिए अपने। मिस कर रहे होंगे आप लोग, मिस कर रहे थे। हाँ, और हम लोग भी आपको मिस कर रहे हैं, है ना। हाँ, तो अभी जो है प्रयोग करने के लिए अब हम लोग छोटी क्लासेस से ज़रूर प्रयोग किए हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि कुछ कुछ हम भूल जाते हैं। तो ये जैसे रोज़ के उदाहरण में हमारी मम्मी घर में खाना बनाती है, हम लोग खाना बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि विभिन्न साहित्यों की ज़रूरत पड़ती है। तो निश्चित रूप से हमको एक सब्जी भी बनाना है, तो हमको उसमें तेल, नमक और कच्ची सब्जी जो भी हमको डालना रहता है, तो उसके लिए भी हमको साहित्य की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार से प्रयोगशाला में भी प्रयोग करके देखने के लिए, रासायनिक क्रिया समझने के लिए हमको प्रयोगशाला की ज़रूरत पड़ती है, जो अभी हम लोग मिस कर रहे हैं। तो जितना हम लोग ऑनलाइन वर्चुअल माध्यम से हो सके उतना प्रयत्न करते हैं। तो आइए हम लोग कुछ उपकरणों के बारे में जानते हैं कि प्रयोगशाला में कौन से उपकरण लगते हैं। तो जो छोटी क्लासेस से हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको टेस्ट ट्यूब, सबसे पहला क्या दिखाया मैंने आपको? टेस्ट ट्यूब, वेरी गुड। हिंदी में इसको कहते हैं परख नली। अब एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग ने कॉपी, पेन, बुक सब साथ में रखे हैं, तो अपनी कॉपी में इनके नाम भी लिखते जाएंगे, क्योंकि जब आपको एसएससी बोर्ड का प्रैक्टिकल होता है, तो जब एक्सटर्नल आते हैं तो वो एक्सटर्नल बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं। तो प्रयोग करते समय हमें हर चीज़ का निरीक्षण अच्छे से करना चाहिए। तो सबसे पहले हम साहित्य के ऊपर टेस्ट ट्यूब देखा, परख नली। अब इसको हमने स्टैंड में रखा, तो इसका नाम हो गया टेस्ट ट्यूब स्टैंड। क्या नाम हो गया बच्चों? हाँ, इसे हिंदी में भी टेस्ट ट्यूब स्टैंड ही कहते हैं। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको एक लोहे का 3 पैर वाला आपको ऐसा स्टैंड दिख रहा है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्राइपॉड स्टैंड और हिंदी में कहते हैं त्रिपद स्टैंड। ये दोनों नाम मैं बता रही हूँ, तो आप लोग साथ साथ लिखते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी जो मैंने परख नली दिखाई, तो यहाँ पे जब माइक्रो लेवल पे जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो बहुत छोटी छोटी परख नलियाँ होती हैं, टेस्ट ट्यूब होते हैं, और इसमें बहुत कम केमिकल्स का यूज़ करते हैं। उससे भी हमें रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है, बहुत बेहतर मिलता है। तो इस तरह से ये हो गया आपका टेस्ट ट्यूब स्टैंड। अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, ज़रा हम पिछली कक्षाओं से प्रैक्टिकल किए हैं, तो ये उपकरण, इसका नाम बताइए अब आप लोग। व्हाट इज़ द नेम? क्या नाम है इसका? ये दिखाई नहीं दे रहा? आप दिख रहा है? हाँ, बताइए क्या नाम है इसका? बीकर, वेरी गुड। हिंदी में भी इसको बीकर ही कहते हैं, ठीक है। अब ये बताइए, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए। इस उपकरण का नाम बताइए, अपैरेटस। राउंड बॉटम फ्लास्क, वेरी गुड। और हिंदी में कहते हैं गोल पेंदे वाला फ्लास्क। अब यहाँ देखिए बॉटम इसका, ये बॉटम कैसा है इसका? फ्लैट है, तो इसको हम बोलेंगे फ्लैट राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है। यस मैम। हाँ,
अब इसका भी नाम बता दीजिए, आप परिचित हैं इनसे, हम सिर्फ रिवीजन करने जा रहे हैं, आप लोग 10th क्लास में हैं। बताइए बताइए नाम। फनल, ठीक है, हिंदी में भी आप इसको फनल या चाड़ी कह सकते हैं। उसके बाद में ये बताइए, इसका ये apparatus उपकरण नाम बोले। कोनिकल फ्लास्क, और हिंदी में इसे कहते हैं शंक्वाकार फ्लास्क। तो दोनों मीडियम के बच्चे हैं, तो अपना अपना मीडियम ध्यान में रखते हुए आप लोग अपनी कॉपीज़ में लिखेंगे। उसके बाद इस उपकरण का नाम बताइए, ये आपके सामने बताइए, इसका नाम बताइए। बोलिए। मेजरिंग सिलेंडर। हेलो, क्या नाम है बेटा इसका? हाँ, मेजरिंग सिलेंडर, और हिंदी में कहते हैं इसे मापन पात्र। क्या कहते हैं? मापन पात्र। और ये जो है, ये apparatus, इसे देखिए, आपके सामने रख रही हूँ मैं। बताइए बताइए इसे। ये इसका ढक्कन निकाल दिया, कुछ दिख रहा है आपको? दिख रहा है क्या आपको? क्या है? स्पिरिट लैम्प। क्या नाम है इसका? स्पिरिट लैम्प। तो हिंदी में भी हम इसे स्पिरिट लैम्प ही कहेंगे, ठीक है? हाँ, अब इसके बाद में ये आपको दिख रहा है, ये देखिए, क्या नाम है इसका? नहीं बेटा, स्पैचुला। क्या नाम है इसका? स्पैचुला, और हिंदी में भी स्पैचुला। अब इसका यूज़ क्या होता है? जो केमिकल्स हैं, जैसे अभी हमने बात की माइक्रो लेवल की, तो कम से कम केमिकल लेते हैं तब भी हमको रिज़ल्ट अच्छा आता है। तो केमिकल्स लेने के लिए हमको हाथ से टच नहीं करना होता है, तो हम स्पैचुला का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं? स्पैचुला का यूज़ करते हैं, ठीक है? उसके बाद में ये देखिए, बताइए इसका नाम क्या है? देखिए, मैं आपको हिंट भी दे रही हूँ। क्या किया मैंने? हाँ, बोलिए, क्या नाम है अब इसका? यस, टेस्ट ट्यूब होल्डर। तो हिंदी में भी इसे टेस्ट ट्यूब होल्डर ही कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे ये देखिए, बहुत आसान है, परिचित है आपका। बोलिए नाम। ड्रॉपर, हिंदी में भी ड्रॉपर है, वेरी गुड, है ना? अब यहाँ पे ये आपको, ये देखते हैं पहले, तो ये वाइट कलर की डिश है, क्या नाम है इसका? चाइना डिश। क्या बोलते हैं इसे? हाँ, हिंदी में भी चाइना डिश ही कहते हैं। उसके बाद में यह देखिए, ये ग्लास का सर्कुलर शेप है, दिख रहा आपको? दिखा? नाम बोलेंगे इसका? पैटर डिश। नाम लिखते जाइए बेटा साथ में आप लोग, ठीक है? पैटर डिश। और इसका नाम बताएंगे? पैटर डिश। हाँ, इसका नाम बताएंगे?
ये भी कांच का है, ग्लास का। वॉच ग्लास, क्या नाम है इसका बच्चों? वॉच ग्लास, ठीक है। अब ये है आपका, ये भी कांच का ही है, ग्लास का बना हुआ है। इसका नाम बताइए, आपको दिख रहा क्या? हाँ, ये भी आपने देखा है, बताइए क्या नाम है? ग्लास स्लाइड, ग्लास स्लाइड, जिसके ऊपर हम लोग क्या बनाते हैं? स्लाइड प्रिपरेशन। जैसे हमने ओनियन सेल की स्लाइड बनाई थी 7th 8th में, याद आ रहा आपको? हाँ, और हिंदी में कहते हैं कांच पट्टी। इंग्लिश में ग्लास स्लाइड और हिंदी में कांच पट्टी, ठीक है। अब ये देखिए, ये मेरे हाथ में कुछ दिख रहा? चिमटे जैसा कुछ दिख रहा ना? रोटी सेकने का चिमटा देखा है ना घर में? हाँ, लेकिन अब यहाँ इसका नाम क्या है वो बताओ। फोर्सेप, क्या नाम है इसका? फोर्सेप। और ये जो देख रहे हैं आप, ये सुई जैसा कुछ दिख रहा है उपकरण, क्या नाम है इसका? निडल। जैसा आपका अभी साइंस 2 का प्रैक्टिकल है ना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, तो जब आप अलग अलग पार्ट्स करते हैं तो ये सब फोर्सेप, निडल, वॉच ग्लास, स्लाइड, अभी देखा, इन सब की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम ऐसे ही आपको प्रैक्टिकल भी दिखाने वाले हैं। तो इस तरह से ये एक और है, अभी यहाँ तो कम यूज़ होता है, लेकिन 9th क्लास तक तो काफ़ी यूज़ किया हमने। इसका नाम जानते हैं ना? क्या नाम है इसका? हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास। क्या बोलेंगे हम इसे? मैग्नीफाइंग ग्लास। और यहाँ पे अब जैसा अभी मैंने आपको स्लाइड बताया बनाते समय, ये आपको छोटी छोटी गोल कुछ दिख रही है क्या? ऐसे दिखी? हाँ, क्या होता है इसका नाम बोलेंगे? कवर स्लिप। क्या कहते हैं इसे? कवर स्लिप। जब हम स्लाइड बनाते थे, याद है आप छोटी क्लास में, तो मटेरियल और सब ग्लिसरीन वगैरह माउंट करने के बाद ये कवर स्लिप ऐसे स्लाइड पे डाला जाता है, ठीक है, जिससे वो मटेरियल हिल ना सके, एक जगह रुका रहे। फिर हम उसको किस में देखते थे? स्लाइड्स को रखने के लिए कौन सा उपकरण का इस्तेमाल करते हैं? कौन सा उपकरण? देखिए, कुछ दिखा आपको? हाँ, क्या नाम है इसका? वेरी गुड, माइक्रोस्कोप। और हिंदी में इसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो इस तरह से जो है विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे ये एक और देखिए उपकरण, क्या है इसका? जैसा हमने ये देखा ना, टेस्ट ट्यूब होल्डर। हेलो, हाँ, वैसे ही ये भी एक प्रकार का पकड़ने का ही उपकरण है। इसे हम टोंग कहते हैं, TONG, टोंग। तो हिंदी में भी इसे टोंग ही कहेंगे। फिर ये देखिए आप, क्या नाम है इसका? रबर कॉर्क। क्या नाम है इसका? हाँ, हिंदी में भी इसको रबर कॉर्क ही कहते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे आपको एक होल दिख रहा है सिंगल, तो इसको एक छिद्र वाला कॉर्क कहेंगे। यदि दो रहेंगे तो दो छिद्र वाला। तो इस प्रकार से कॉर्क दो इसमें आते हैं।
1 होल एंड विथ 2 होल, एक छिद्र वाला और फिर 2 छिद्र वाला, जो हमको इस तरह से आप देख रहे हो यहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है, जिससे कि हम क्या लगाते हैं, बेंड ट्यूब लगाते हैं, है ना। तो इस तरह से इनके उपयोग भी हम साथ में देख रहे हैं। ये है फिर, अब इसका नाम बताइए। इसका नाम बताइए। देखा है ना ये भी तो आपने, वायर गॉज। क्या नाम है बच्चों इसका? वायर गॉज, और हिंदी में कहते हैं तार की जाली। क्या कहते हैं बच्चों? हाँ, और इंग्लिश में वायर गॉज, ठीक है। उस प्रकार से बहुत सारे उपकरण हैं, लेकिन अभी हमको जो लगने वाले हैं वो ज़्यादा हम फोकस करेंगे। ये देखिए, इसको क्या कहते हैं? फिल्टर पेपर, है ना। हिंदी में भी फिल्टर पेपर ही बोलेंगे। उसके बाद में फिर ये पीएच पेपर, लिटमस पेपर, ये प्रैक्टिकल जब दिखाएंगे तब आपको और बताएंगे। लेकिन आप याद रखिए कि ये जो लिटमस कागज़ है इसका भी उपयोग हम लोग करने वाले हैं। और एक मैं आपको दिखाती हूँ, कि भले ही अभी आपको यूज़ में नहीं हो, पर एक नॉलेज के लिए ये जो स्टैंड है, ये स्टैंड का नाम बताएंगे। क्या नाम है स्टैंड का? रेटॉर्ट स्टैंड। ये देखिए, ऐसा बेस होता है, इसके ऊपर इस तरह से रख के हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इस स्टैंड का नाम है रेटॉर्ट स्टैंड। हिंदी में भी इसे रेटॉर्ट स्टैंड भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो लगा हुआ है ये क्लैंप्स हैं, है ना। तो ये जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, उसी प्रकार से इसे भी हम एक चिमटा ही बोलते हैं, होल्डर, जो इस प्रकार से रोकता है। यहाँ पे इसकी जगह क्या रखा है, ये रबर वाला होल्डर रखा है। तो इसको जब हम घुमाते हैं तो इसमें से लिक्विड निकलता है और फिर इसे बंद कर देते हैं तो ये भी बंद हो जाता है। जैसे कपड़े लगाने का चिमटा होता है कि नहीं, देखा है आपने? जब हम चिमटा लगाते हैं, रोज़ देखते हो ना, तो कपड़े गिरते नहीं हैं, और जैसे ही हम उसे ढीला कर देते हैं तो कपड़े निकल जाते हैं। तो ऐसा ही चिमटे का इस्तेमाल यहाँ भी किया जाता है। और ये जो है इसे हम ब्यूरेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसे? ब्यूरेट। ब्यूरेट, रेटॉर्ट स्टैंड, ठीक है। इसी तरह से कांच की वस्तुएं हैं। प्रयोगशाला में हमको बहुत सावधानी से इन वस्तुओं को उपयोग में लाना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज यही देखा कि जो हम प्रयोग की शुरुआत करने वाले हैं, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि सारे नाम साहित्य के साथ में परिचय करवाएंगे। तो आज का जो हमारा क्लास था, हम रिकॉल करते हैं। तो हमने क्या किया आज? इंट्रोडक्शन टू लैब अपैरेटस, कि लैब में कौन कौन से अपैरेटस होते हैं जिनका उपयोग हम प्रयोगशाला में करते हैं। द अपैरेटस विच आर यूज्ड इन आवर साइंस एक्सपेरिमेंट्स। आपको इसमें से कोई नाम यदि पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और उसका यूज़, और इसकी जो है फ़ोटो तो हम डाल देंगे और वीडियो भी डाल देंगे। लेकिन कुछ साहित्य आप देखना चाहते हैं तो मैं अभी आपको दिखा सकती हूँ। तो आपको चांस दिया है 2 मिनट का, ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते बच्चों। तो आपको कुछ पूछना है तो मैं आपको यहाँ उठा के दिखा सकती हूँ। हेलो,
हेलो स्टूडेंट्स, यस मैम। कुछ पूछना है? कोई उपकरण दिखा के बताना है कि आपको समझ गया पूरा? बेटा यदि आपको समझ गया होगा ना तो हम लोग यहाँ क्लास बंद करते हैं। बंद करें बेटा क्लास? हाँ, तो स्टूडेंट्स हम ये होप करते हैं कि आप लोग इसको सब लिखेंगे अपने क्लास में। का ग्रुप बना हुआ है, वो ग्रुप पर हर एक apparatus का आप नाम और इसका छोटा सा डायग्राम, बहुत बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जब आप प्रैक्टिकल समझोगे या कोई आपसे पूछेगा तो आपको उसका उत्तर देते ज़रूर आएगा। तो इस तरह से आप लोग ये होमवर्क करो और क्लास ग्रुप पे पोस्ट करो। जब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा तो हम लोग फर्स्ट प्रैक्टिकल साइंस 1 का लेने वाले हैं, तो आप उसको पढ़कर रखिएगा, ठीक है? तब मैं आपसे पूछूंगी कि ये हमको प्रैक्टिकल करना है तो हमको किस अपैरेटस की ज़रूरत पड़ेगी, तब मैं नाम आपसे ही पूछने वाली हूँ। तो आप तब तक के लिए इतना प्रिपरेशन कर लीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू। सब बच्चे लेफ्ट हो जाएंगे एक एक करके। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।